हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन नवंबर 30 अपने वास्तविक मैं को शेयर करना। दूसरों के साथ शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 77। किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी गहन अंदरूनी भावना और विचारों को शेयर करना ही घनिष्ठता, नजदीकी कहलाती है। हम में से बहुत से उस गर्माहट और संग साथ के लिए इच्छा रखते हैं जो हमें नजदीकियों से ही नसीब हो सकती है, लेकिन यह एहसास बिना यत्न किए नहीं मिल सकता। अपने एडिक्शन के दौरान हम दूसरों से स्वयं को बचाते फिरते थे कि कहीं वे अपने नशे पर ही उंगली न उठा दें, लेकिन सुधार में आकर ही हमने जाना कि दूसरों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। नजदीकियां बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी किलेबंदी को ढीला करें। घनिष्ठता से मिलने वाले नजदीकी के एहसास के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को अपने करीब आने दें, अपने असली व्यक्तित्व के नजदीक आने दें। अगर हम अपने गहन अंदरूनी स्वयं को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वस्तुतः वह गहन अंदरूनी स्वयं है क्या। हम नियमित तौर से अपनी जिंदगियों को जांचते रहते हैं और यह जानने का प्रयास करते रहते हैं कि हकीकतन हम हैं कौन, हम वस्तुतः चाहते क्या हैं, हम यथार्थ में कैसा महसूस करते हैं। तभी अपनी नियमित कार्यसूची के आधार पर हम अपने दोस्तों के प्रति उतनी पूर्णता और संगति के साथ ईमानदार हो पाते हैं जितना कि हम हो सकते हैं। घनिष्ठता जीवन का एक अंग है और इसीलिए ये क्लीन रहने का भी एक हिस्सा है, और सुधार कार्यक्रम में बाकी दूसरी चीजों की तरह घनिष्ठता की भी एक कीमत होती है। घनिष्ठता जिस दर्दनाक आत्मविश्लेषण की मांग करती है, उसके लिए ये हमसे कठिन परिश्रम की अपेक्षा रखती है, और घनिष्ठता की पूरी ईमानदारी अक्सर अनेक परेशानियां भी पैदा करती है। लेकिन तन्हाई और अकेलेपन से जो छूट घनिष्ठता की वजह से मिल जाती है, वह वाकई कोशिश करने लायक है। सिर्फ आज के दिन में तन्हाई और अकेलेपन से मुक्त होने की कोशिश करूंगा, जिसे मैं घनिष्ठता की बदौलत पा सकता हूँ। आज मैं अपनी व्यक्तिगत कार्यसूची की जांच करके अपने वास्तविक स्वयं को जानने की चेष्टा करूंगा, और मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ पूरी तरह ईमानदारी बरतूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at j10._91.